हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे उच्च और नीच ग्रहों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उच्च के मंगल के बारे में, यानी कि एग्जॉल्टेड मार्स के बारे में। तो मंगल किस राशि में उच्च का होता है? तो मंगल मकर राशि में एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का होता है। अब वो मकर राशि में ही क्यों उच्च का होता है, उसका कारण ये है कि मकर राशि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में हम जानते हैं। मकर राशि लॉ को रिप्रेजेंट करती है, डिसिप्लिन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, व्यापार को रिप्रेजेंट करती है, और समाज में जो चीज़ें एक सुशिक्षित या फिर एक सुचारू रूप से चल रही है, उन सब चीज़ों को कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि रिप्रेजेंट करती है। तो लॉ ऑर्डर डिसिप्लिन फॉलो करना ये मकर राशि का स्वभावतः गुण है। अभी मंगल क्या है? मंगल ये सेनापति है। जो राजा के तरफ से संकेत मिलता है, जो जो भी ऑर्डर राजा की तरफ से मिलता है, उसे फॉलो करना ये मंगल का कार्य है। तो समाज में डिसिप्लिन मेंटेन करना और राजा से जो ऑर्डर मिलता है उसे आखिरी दम तक उसे फॉलो करना, चाहे उसके लिए उसे किसी भी कीमत की किसी भी कीमत को उसको अदा करना पड़े, लेकिन वो चीज़ वो करके रहेगा और वो डिसिप्लिन ऑर्डर के साथ करेगा। तो ऐसा सेनापति मंगल जब इस मकर राशि में आता है तो वो उस राशि में काफी कंफर्टेबल फील करता है, और इसी का कारण है कि मकर राशि में ही मंगल उच्च का होता है। अब ये मंगल 28 अंशों में सबसे ज्यादा उच्च का होता है जब मकर राशि में होता है। तो जिस किसी भी जातक की कुंडली में 28 अंश में मंगल है तो वो सर्वोत्तम उच्च का मंगल कहलाएगा। अब ये मंगल के फल कैसे होते हैं ये एक शॉर्ट में हम जानेंगे। मंगल जब भी मकर राशि में होगा तो इंसान में काफ़ी डिसिप्लिन भरा होगा, और समाज में अगर कोई रूल ब्रेक होता है तो उस रूल ब्रेक करने का एक मतलब एक भी अंश उस पर्सन में, उस जातक में नहीं होगा, यानी कि वो 100% लॉ अबाइडिंग सिटीजन होगा। तो ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करने वाला मंगल जब मकर राशि में आएगा तो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी हद तक वो उसे मानेगा, किसी भी कीमत पर मानेगा, और उसे उसे मानना ही उसके जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य हो जाएगा। तो ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन ये जो फल है ये सभी लोगों के कुंडली में एक जैसे फल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। एक तो उत्तराषाढ़, श्रवण और तीसरा धनिष्ठा। तो ये 3 नक्षत्र के जो स्वामी है ये अलग अलग है। तो मंगल की मित्रता भी इनसे अलग अलग है, या शत्रुता अलग अलग है। तो इसी का कारण है कि सभी जातकों की कुंडलियों में, जिनके कुंडलियों में मकर राशि में मंगल है, तो वो समान फल नहीं देगा, वो अलग अलग फल रहेंगे। तो स्वभावतः ये गुण हो जाएगा कि डिसिप्लिन इंसान काफ़ी फॉलो करेगा। और मंगल यानी कि एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो इंसान में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी कोई भी काम करने में। वो खुद को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेगा। इंसान की इच्छा शक्ति जो होगी वो काफ़ी प्रबल होगी। काफ़ी प्रबल इच्छा शक्ति शक्ति से कोई भी कर्म इंसान करेगा। और ऐसे लोग अपना कर्म जब तक खत्म नहीं कर लेते तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो इंसान की बॉडी, इंसान की जो एनर्जी है, उन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन मार्स जब मकर राशि में होगा तब करेगा। और इससे विपरीत अगर मंगल मंगल नीच का होता है, या मंगल जो है वो एक्चुअली कर्क राशि में नीच का होता है, तो ऐसा मंगल जब कर्क राशि में आता है तो इंसान मेंटली एक्टिव होता है काफ़ी, लेकिन फिजिकली जो होता है, फिजिकली लॉ अबाइडिंग नहीं रहता वो। मेंटली काफ़ी होशियार रहता है हालांकि वो, लेकिन जो लॉ फॉलो करना है उसका फॉलो करने का उसका जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये गुण होते हैं जब मंगल उच्च का होता है तब। अब जानते हैं कि तीनों नक्षत्रों में मकर राशि में मंगल कैसे फल देता है। तो सबसे पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जिसका स्वामी है सूर्य। अगर मंगल उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आ जाए मकर राशि में तो ये इंसान को काफ़ी मतलब काफ़ी एनर्जी देगा, काफ़ी उत्साह देगा। और क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी का स्रोत है संसार में, तो इंसान में किसी भी कार्य में एक प्रकार से एनर्जी एकदम हाईएस्ट रहेगी। और ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आत्मविश्वास के साथ अपना कर्म करना, और आत्मविश्वास से, पराक्रम से, किसी से डरना नहीं, निडर होकर कर्म करना, यह स्वभाव इंसान का हो जाएगा।
तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में काफ़ी सारे पॉजिटिव परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और इंसान में जो एनर्जी की लेवल होगी ये बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो मंगल एनर्जी का कारक है और मंगल सूर्य के नक्षत्र में चला जाए तो ये एनर्जी को दोगुना बढ़ा देगा। तो काफ़ी उत्स्फूर्तवान कार्य करने वाले लोग होंगे। हालांकि उत्तेजना में इनका काम कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों भी जल्दबाजी करने वाले ग्रह हैं। तो कॉन्फिडेंस में इंसान कर्म करने जाएगा, लेकिन कभी कर्म बिगड़ भी सकता है जल्दबाजी में। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि राइट डायरेक्शन में मूव करे और स्टेप बाय स्टेप अपना अपने कर्मों को बढ़ाए। दूसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जो कि चंद्र का नक्षत्र होता है। तो चंद्र ये क्या है, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। और जब मंगल चंद्र के नक्षत्र में उच्च का होकर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इंसान की वाणी जो होगी, इंसान के सेल्फ एक्सप्रेशन होंगे, वो काफ़ी प्रबल होंगे, उसमें काफ़ी एनर्जी रहेगी और इंसान में आत्मविश्वास भी इन लोगों में अच्छा देखा गया है और ये खुद को एक्सप्रेस करने में सक्षम होंगे। और इनकी जो वाणी रहेगी वो काफ़ी प्रभावी रहेगी, प्रभावी वाणी बोलेंगे और लोगों को अपने वाणी से अपने तरफ अट्रैक्ट करने में ये लोग सक्षम रहेंगे। तो एक प्रकार से आत्मविश्वास अच्छा देना, वाणी अच्छी देना और अपने वाणी को मतलब एक प्रभावी रूप से लोगों के सामने रखना अपनी बातों को, ये इंसान का जातक का स्वभाव हो जाएगा जब कभी भी जो मंगल है वो श्रवण नक्षत्र में होगा। अब तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि ये मंगल का खुद का नक्षत्र है। और ऐसे लोगों के मतलब जातकों में, जैसे हमने कहा कि एनर्जी की लेवल बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल इस धनिष्ठा नक्षत्र में होगी। और इसी का कारण है कि 28 डिग्री में जब धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल होगा तो वो सर्वोत्तम या सर्वोच्च कहलाएगा। तो आत्मविश्वास का ज़्यादा होना, इंसान के कर्मों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होना और राजा से जो भी ऑर्डर मिलता है या बड़े अधिकारियों से इंसान को जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको लॉ के साथ फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ उसे अपनाना और उसे पूर्ण करना, ये इंसान का स्वभाव बन जाएगा। तो सारे जो एक सेनापति में गुण होने चाहिए वो सारे गुण इंसान में रहेंगे अगर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का है तो। एक एग्जाम्पल हम इसमें इसमें देख सकते हैं कि जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर है, उनकी कुंडली में मंगल उच्च का है, तो ये मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है और उसी का कारण है कि सचिन तेंदुलकर हमेशा क्रिकेट रूल्स को फॉलो करते हुए वो एक बेहतरीन बल्लेबाज भर के सामने उभर के आए। हालांकि वो प्रेशर को इतना अच्छी तरीके से नहीं ले पाते थे, लेकिन जब भी इंडिया को ज़रूरत होती थी टीम को अच्छे स्कोर की, अच्छे रनों की, तब ये आगे आकर हमेशा बड़ा स्कोर मार के इंडिया को जीत दिलाते थे। तो ये मंगल जो था उनका धनिष्ठा नक्षत्र में था और उसी के कारण उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। तो ये थी जानकारी मंगल जब मकर राशि में होता है उनकी। अब हम देखेंगे कि जो मकर राशि का स्वामी है शनि, उसकी पोजीशन कैसी हो तो मंगल पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो शनि अगर डिग्री वाइज कमज़ोर हो, वो 6-7 डिग्री तक हो या फिर 27-28 डिग्री से 30 डिग्री तक हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल की जो एनर्जी रहेगी उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। जो लॉ इंसान फॉलो करेगा, जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी और कहीं ना कहीं ये पूर्ण अच्छे फल मंगल नहीं दे पाएगा, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि जो है वो खुद ही वीक है। और अगर शनि कहीं ना कहीं शत्रु राशि में हो चला गया, कहीं पीट गया या नीच का हो गया, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग तो मंगल जरूर बनाएगा, लेकिन उसके परिणाम जो होंगे वो 50% ही होंगे। तो शनि की स्थिति अच्छी होना ये बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों का ही परिणाम है कि मंगल उच्च का होता है दो लोगों की कुंडली में, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि शनि की स्थिति भी कहीं ना कहीं उस पर जोर डालती है। और इसके विपरीत अगर शनि अच्छा है, उच्च का है, या शनि कहीं जाके अच्छी डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा हुआ है, तो इस मंगल में के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी और मंगल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला उस केस में हो जाएगा। तो ये थी जानकारी मंगल जब उच्च का होता है मकर राशि में और शनि की जब पोजीशन कैसी होती है उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसमें से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।